हमारे पीछे आपको इसरो का सिंबल दिख रहा होगा, ये लगाया है। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलके आए। आज आप लोग प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सर काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं बिकॉज जब आप किसी फेमस पर्सनालिटी से सुनते हैं लाइक उन्होंने अपनी लाइफ को आज तक कैसे लीड किया एंड हाउ ही वेंट थ्रू दीज फेजेस दैट वी आर नाउ इन, तो दैट फील लाइक एवरीवन हैज़ went through this phase and we are not alone being in this phase. So he told us so many strategies that we heard there in परीक्षा पे चर्चा and वो यहाँ भी आए थे मिलने के लिए। आपका ये उन्होंने देखा? सर देख के क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लाइक उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो हमसे ज़्यादा कुछ पूछ पाए, बट हाँ ही वेंट थ्रू दिस एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ पूछेंगे, वी वर होल प्रिपेयर्ड बट कुछ पूछा नहीं सर। इस बात का दुख है? सर थोड़ा सा दुख है बिकॉज हम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे कि अच्छा जाएगा, बट हाँ बट अच्छा, इस पूरे बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की वो कौन सी बात आपको अच्छी लगी जो लगी नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ये हमको अपने जीवन में उतार के देखना चाहिए? इसको सादगीपन, सादगी उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत अलग है, वो बहुत आराम से हमारी लैंग्वेज में हमें समझाते हैं। सर उन्होंने जो बोला कि क्या बोलते हैं हम जब हम किसी से बात करते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है, प्लस ज़्यादा बर्डन नहीं होता। हम लाइक सोसाइटल थॉट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं रादर देन जो हमारे इंट्रूसिव थॉट्स हैं जो जिन पे ज़्यादा हमें लाइक हम क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड क्या सोचेगा अगर हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, बट एट द एंड वो चीज़ 1-2 दिन तक ही याद रहती है लोगों को। क्या कुछ लगा कि आप जो आज तक नहीं करते थे आज के बाद आपको अपने जीवन में उतार के देखना चाहिए? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को पर्सनलाइज तरीके से रखती हूँ, अपने फ़ोन को लॉक लगाकर। आज उन्होंने लॉक पे भी कहा लॉक नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि मतलब जितनी आप ट्रांसपेरेंसी अपने पेरेंट्स के साथ रखेंगे उतना ही ट्रस्ट आप उनका अपने ऊपर बिल्ड करेंगे। तो आई थिंक ये बिल्कुल सच बात है, जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ छुपाएंगे ही नहीं तो उन्हें हम पे शक करने का कुछ मौका भी नहीं मिलेगा। सो आई थिंक क्या और पेरेंट्स के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा जो अपने मम्मी पापा को आप कहना चाहते हैं उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए? और पेरेंट्स के लिए बहुत चीज़ कही, शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत बात की है। पेरेंट्स के लिए उन्होंने कहा है अपने बच्चे को एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, अपने बच्चे पर बिलीव रखिए। तो मैं अपने पेरेंट्स को वही कहना चाहती हूँ, बिलीव रखिए, वी विल डू बेटर इन फ्यूचर एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो। अपने इसरो का ये पूरा बना है, इसके बनाने के पीछे की क्या पूरी प्रक्रिया, क्या वजह थी इसको? Sir, we made this to showcase India's Atmanirbharta in every field, and this is our new India. This was the whole motive behind it. So we can show like sir हम जानते हैं like सिर्फ लाइक लैंड पे तो हमने देखा है कि नॉर्मली आउटर स्पेस नहीं, इंडिया में हम हर जगह आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, बट अब हम आउटर स्पेस में भी आत्मनिर्भर हैं बिकॉज हमने ऐसी जगह पे लैंड किया जहाँ कोई नहीं पहुँचा। आप प्रधानमंत्री मोदी की वो बात हमको बताइए, उन्होंने खासकर मोबाइल का चर्चा किया कि यूथ जो है वो ज़्यादा मोबाइल को लेके, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं? मोबाइल जहाँ पे हमारा साथी है वहीं पे हमारा दुश्मन भी है। हम जिस चीज़ की अति कर देते हैं वो हमारे लिए हानि करती है। तो अगर हम मोबाइल को भी समय से करें, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने अपने फ़ोन में टाइमर्स लगा रखे हैं 15-15 मिनट के, जो ऐप्स मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो उस टाइम लिमिट के बाद वो ऐप्स मेरे पूरे दिन के लिए बंद हो जाते हैं, जिससे मेरी एक हैबिट बन गई है कि मैं इससे ज़्यादा चलाती ही नहीं हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है कि मैं अब उन ऐप्स को यूज़ करना ही भूल चुकी हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये से युवाओं को सीखना चाहिए। और एक चीज़ और हमको बताइए, आप लोगों का परीक्षा भी है, अब कितना डिप्रेशन लग रहा है? कुछ डिप्रेशन हल्का हुआ है या अभी भी वही? अब बहुत स्ट्रेस कम हुआ है, पहले बहुत स्ट्रेस था क्योंकि ये जब हमारा मॉडल बन रहा था, हमने जब बना रहे थे इसे, तब भी हमारे पीटी चल रहे थे, पीरियडिक टेस्ट चल रहे थे, तो हमको बहुत स्ट्रेस था कि हम पीटी पे फोकस करें या फिर इस मॉडल पे फोकस करें, बट हमने बैलेंस बनाया। हम एग्जाम्स के बाद जाते थे और टीचर्स की हेल्प के साथ हमने ये बनाया। तो अब जब सर से मोदी जी से हमने बात करी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो रहा है। अगर जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए, जो डिजिटल माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको अगर कुछ कहना हो प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद, जो अपने जीवन में वो लोग भी उतार पाएँ, तो क्या कुछ कहेंगे? सर मैं क्या कहूँगी लाइक सर यही कि क्या बोलते हैं लाइक जितना स्ट्रेस हम सोचते हैं और जितना प्रेशर हम खुद के ऊपर देता है जितना हमें अपीयर होता है उतना एक्चुअली में नहीं होता है। तो लाइक अगर हम अपने लाइक ओवर थिंकिंग कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मैं तो यही कहूँगी सर। रियलिटी से ज़्यादा अपने सपने में डरते हैं क्योंकि हम लोग रियलिटी पे ना फोकस करके सपनों में, इमेजिनेशन में रहते हैं। हम लोग इमेजिनेशन में ज़्यादा डरते हैं और रियलिटी में कम रहते हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। कभी जब
टाइम हम उस पर नहीं खड़े ऊपर पाते तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। एंड लाइक एक्चुअली अभी आप जानते हैं ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोग लाइक अगर आपको अगर ऑब्वियसली आपको मैनेज करने के चलना पड़ेगा। एंड देन सबने सर सुना ही है पीपीसी। तो आज आप लोगों की मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है, क्या कुछ ऐसा लगा कि मोदी जी के जीवन से हमको भी अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है? मोदी जी बहुत इंस्पिरेशनल हैं और उन्होंने हमें और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, एक चीज़ डेफिनेटली हमारे अंदर इंस्टिल कर दी दैट वी नीड टू बी पॉजिटिव एट ऑल टाइम्स। पॉजिटिविटी इज़ द की। और वो उन्होंने हमें ये सिखाया हिज वेज़ कि वो कैसे पॉजिटिविटी इनकलकेट करते हैं अपने लाइफ में और हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर करा। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, उससे कुछ डिप्रेशन कम हुआ आज मोदी जी से मिलके? हाँ जी, काफ़ी रिलीफ मिला। काफ़ी समझ में आया कि पेरेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मोदी जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो इस प्रकार के कार्यक्रमों करते हैं, बच्चों से जाके मिलते हैं, इससे पहले कि कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करते थे, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको बहुत धन्यवाद हमारा, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशनल था हमारे लिए। हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी और काफ़ी चीज़ों के लिए हमें क्लैरिटी मिली कि पेरेंट्स के साथ कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है और एग्ज़ाम्स में कैसे अपने आप को काम रखना है। कामनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हमने सीखा। सो आई रियली थैंक हिम फॉर ऑल दिस। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री जी से मुझे क्या टिप्स लगा, उन्होंने क्या कुछ कहा परीक्षा को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा कि जो आपको लगता है डिप्रेशन से आपको दूर कर सकती है? मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो जिस चीज़ का मैं जवाब पाने यहाँ आई थी, लगता है मुझे वो जवाब मिल गया। क्या जवाब पाने के लिए आप आई थी? मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, आज से पहले मैं कभी परीक्षा पर चर्चा पर आई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ टीवी में देखा है। और मुझे ऐसा लगता था कि क्या सबके जो थॉट्स होते हैं अपने मन में, अपनी परीक्षा को चर्चा को लेके जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, क्या वो सच में अपनी प्रॉब्लम मोदी जी के साथ शेयर करते हैं? तो वो देखकर, वो महसूस कर बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव माई सेल्फ हेयर ऑन दिस स्टेज टुडे। लाइक पेपर में एंड में पैनिक होने की सिचुएशन वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है एंड उसका डेफिनेटली आज सोल्यूशन भी मिल गया। तो अब आप क्या लग रहा है, मोदी जी की ऐसी कौन सी बातें आपको लगी कि नहीं हमको अपने जीवन में एक बार इसको लागू करके देखना चाहिए, ऐसा क्या कुछ रहा? सर एक तो एक राइटिंग प्रैक्टिस जो सर ने हमें सजेस्ट किया वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम यूजुअली मेमोराइज तो कर लेते हैं बट फिर पेपर लिखने के टाइम हमें वो चीज़ें याद नहीं आती क्योंकि हमने रिटन प्रैक्टिस नहीं की होती। तो वो डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होगा। प्लस सर ने हमें सिखाया कि कैसे पेरेंट्स और जनरेशन गैप इतना होता है, तो उसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उस जनरेशन गैप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे पेरेंट्स और बच्चों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल था। क्या कुछ सीखने को मिला आज मोदी जी से? हमको मेनली तो एग्ज़ाम स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, हमको नए नए एस्पेक्ट भी पता चले कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसके साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना है, धूप में निकलना चाहिए, ये ऐसे बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी उन्होंने हमको बताए जो हम ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम सिर्फ यही ध्यान देते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लूँ, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी हमको रखना ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ स्पेशली आजकल हमको उस ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री ने हमें ये मदद किया कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। उन्होंने खुद भी हमें कुछ सॉल्यूशंस बताए कि कैसे हमें अपना काम को डिवाइड कर लेना चाहिए, कैसे हमें अपने काम को मैनेज करना चाहिए, कैसे हमें दूसरे अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए, दोस्तों को मतलब ऐसे नहीं अपना कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दोस्तों को हमें एज अ फ्रेंड लेना चाहिए जो कि हमें गाइड भी कर सकता है पाथ में। कुछ शिक्षक भी हमारे साथ हैं, आप लोग आज आपको प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, क्या कुछ मोदी जी का ऐसा क्या कुछ लगा जो आपको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जो लगा कि नहीं हमें ये अपने छात्रों के साथ साझा करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसको उतारना चाहिए? प्रधानमंत्री जी की एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि वो कभी भी चैलेंज को एज अ प्रॉब्लम नहीं लेते, चैलेंज को एज अ चैलेंज लेते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम सभी मतलब चैलेंजेस को एज अ चैलेंज ना लेके बल्कि उसको भी एज अ चैलेंज लेंगे, मतलब उसको हम फेस करेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव।
in our life and achieve. सर बहुत बार जो भी पेरेंट्स होते हैं उनमें बच्चों के साथ ट्रस्ट इशू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी बच्चे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हम उसमें यूजुअली पढ़ने के अलावा ही चीज़ें कर रहे हैं। परंतु आज जो उनने हमको बताया उससे हमको यही सीख मिलती है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ पासवर्ड ना रखें, उनमें वो ट्रस्ट इशू डेवलप करें, जिससे वो हमको कभी ये ना सोचे और उनको ये लगे हमेशा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पढ़ने के लिए। और हम भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो जिन चीज़ों से गुजरे हैं वो हम ना गुजरे। इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि मोबाइल फ़ोन के उनने जो मोदी जी ने मोबाइल फ़ोन के बारे में जो बताया था वो ये सही बताया था, और यही बोला था कि वो फ़ोन और फ़ोन पे पासवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आराम से रहिए, फ़ोन अपना पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। वो जो करते हैं वो देशवासियों को मद्देनज़र रख के करते हैं, तो हमें भी जब हम परीक्षा दे रहे हैं और वो किसी से और दूसरी बात से नहीं घबरा रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे डर नहीं रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जो आसपास हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो हमारी प्रतिस्पर्धा है, उनसे हमें जो है डरना नहीं चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। जो काम वो अच्छा करते हैं हम उनसे मदद ले सकते हैं, जो काम हम अच्छा करते हैं हम उनको मदद दे सकते हैं, और इस तरह एक दूसरे का साथ निभाकर हम जो है परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं।